आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा MEG 03 का यूनिट 3 ब्लॉक 1 का, यानी ब्रिटिश नॉवेल का। इससे पहले MEG इग्नू से रिलेटेड सारी जानकारी को एक्सेस करने के लिए हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए, जहाँ पे आप डेली वाइज से कैसे रिसोर्स मटेरियल परचेज कर सकते हो, चाहे वो सॉल्व्ड असाइनमेंट हो या लेक्चर सीरीज हो, इन सारी चीज़ों की भी जानकारी मिल जाएगी। प्लेलिस्ट की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही मैं कॉमेंट में भी पिन कर दूंगी। फॉर क्विक एंड रेगुलर अपडेट डू ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप इग्नू MEG अपडेट्स, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही में कमेंट में भी पिन कर दिया। नाउ कमिंग टू दी टॉपिक, यूनिट 3 में क्या है ना कि इंपॉर्टेंट थीमेटिक एरियाज है जो कि टॉम जोन्स में दिए गए हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि ब्रिजिड एज एन इंटेलिजेंट यूजर ऑफ स्किल्स। अब यहाँ पे ना 2-3 पॉइंटर्स को आप समझो। जो ब्रिजिड ऑलवर्दी थी, डिस्पाइट नॉट बीइंग कन्वेंशनली अट्रैक्टिव, वो कन्वेंशनली अट्रैक्टिव नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने बहुत से परस्यू कर रखे थे। कौन से? सेवरल मैन सीकिंग टू एक्सप्लॉयट हर फॉर मनी और पावर। उसने फिर भी बहुत से ऐसे काम कर रखे थे जिससे कि उसे एक्सप्लॉयट किया जा सके। किस चीज़ के लिए? मनी के लिए या पावर के लिए। अवेयर ऑफ देयर इंटेंशंस, उनके इंटेंशन से वो जितनी ज़्यादा अवेयर थी, ठीक है, वो उसने क्या किया कि उसने स्ट्रैटेजिकली यूज़ किया अपने पोजीशन को एज अ विमेन, सो दैट उसको एडवांटेज मिल सके। क्या? क्लेवरली मैनिपुलेट उसने किया इवन फिलोसोफर एज अ क्लर्गी मैन को। वो पहली विमेन बनी इन दी नॉवेल जिसने डिफाई किया मैट्रिमोनियल सेंसिटी को। अल्टीमेटली उसको अपना तरीका मिला, किस वजह से? अपने सोशल प्रिविलेज, एडुकेशन और अपनी विट के वजह से। उसका जो एक्शन है वो रिप्रेजेंट करता है अ काउंटर वायलेशन ऑफ पेट्रियार्कल नॉर्म्स, जो कि कभी भी व्यू हो सकता है कैसे? कॉमिकली या फिर हिरियोकली। ठीक है, अब दूसरा क्या थीम है, वो है मॉली सीग्रिम एंड मिसेस वाटर्स का। देखो, मॉली सीग्रिम और मिसेस वाटर्स जो है ना, दोनों ही बोथ चैलेंज कन्वेंशनल नोशन ऑफ सेक्सुअल मोरालिटी। दोनों ने जो सुविधाजनक नोशन होती है सेक्सुअल मोरालिटी की किसी भी नॉवल में, उन्होंने उससे चैलेंज किया है। जबकि देयर आर सिमिलैरिटीज़ किस में? मिसेस वाटर्स और टॉम में। किसके? उनके एटीट्यूड किसके टूवर्ड्स सेक्सुअल बाउंड्रीज की। मिसेस वाटर्स जो है ना, वो बहुत ज़्यादा इमर्ज है किससे? एज अ सेड्यूसर या फिर कॉन्ट्रास्टिंग विथ टॉम्स रोल, ठीक है, जो कि एज अ सेड्यूस्ड हुआ है। द नैरेटिव सर्टली हिंट्स एट दिस अनसेटलिंग पॉसिबिलिटी, जहाँ पे ऑफ इंसिस्ट बिटवीन टॉम एंड मिसेस वाटर्स, जबकि अल्टीमेटली रिजेक्ट किया गया इस ऑप्शन को और हाईलाइट किया गया नॉवेल्स के एपिक रादर देन ट्रैजिक नेचर को। मिसेस वाटर्स सर्व्स टू एक्सेम्प्लीफाई जो कि एक्सट्रीम्स ऑफ अनस्क्रपल्स सेक्सुअलिटी है, जो कि इवॉल्व हो रहा है कहाँ से? क्रूड सिडक्शन से टू एक्सेसिव बिहेवियर, कहाँ तक? समय के तरफ। ठीक है, हर कैरेक्टर एड्स, ये बहुत ज़्यादा उनका जो कैरेक्टर है वो डेप्थ ऐड करता है किसके? पोर्ट्रेयल ऑफ फीमेल बिहेवियर में। किस में? नॉवेल में। कंट्रास्ट जो करता है मोर सिंपैथिक मिसेस फिट्जवाटर एंड द मोरली डुबिशियस लेडी बेलास्टन में। ठीक है, यहाँ तक बातचीत। अब अगर हम आगे थीम्स को देखें तो लेडी बेलास्टन एंड डिग्रेडेशन एंड वैक्यूटी। देखो, अब इसमें क्या बातें बताई गई हैं। फील्डिंग्स क्रिटिक, लेडी बेलास्टन जो है वो बहुत ज़्यादा मोरल डिफिशिएंसी है, लैक ऑफ एडुकेशन है, उनको पोर्ट्रे किया गया एज अ पार्टिसिपेंट इन दी मोरली लैक्स मास्क्यूड्स ऑफ हाई सोसाइटी में। लेडी बेलास्टन जो है ये एक ड्रॉ करती है टॉम के अपीयरेंस को, जो कि मैनिपुलेट्स हिम, जो कि अवे करा है, उनसे दूर करा है। किससे? फ्रॉम सोफिया एंड यूजिंग हर सोशल स्टेटस, वो सोशल स्टेटस यूज़ करिए या फिर वेल्थ यूज़ करिए। इन कॉन्ट्रास्ट सोफिया जो है वो एम्बॉडीज लव एंड मोरल इंटेग्रिटी एंड लीविंग लेडी बेलास्टन इनसिक्योर या सेल्फ सेंटर्ड। सोफिया जो है उसमें उसके पास प्यार है, मोरल इंटीग्रिटी है, जो कि लेडी बेलास्टन को इनसिक्योर या सेल्फ सेंटर्ड छोड़ रखा है। जो कि नॉवेल है जस्ट पाशेस द स्टेबिलिटी एंड ऑनेस्टी ऑफ सोमरस्टायर विथ सिनिकिज्म ऑफ लंदन सोसाइटी। लेडी बेलास्टन की जो लोनलीनेस है वो कहीं ना कहीं ग्रो हुई है। कैसे? एज शी ऑब्जर्व्स टॉम डिवोशंस,
किसके टूवर्ड्स, टू सोफिया, जो कि लीड कर रहा है इंटरफेयर किसके उनके रिलेशनशिप में, ठीक है। जो नॉवेल की एंडिंग है कहीं ना कहीं ये 17th या 18th बुक है जो कि सजेस्ट करी है टॉम्स लाइकली फेल्योर किसके टूवर्ड्स ड्यू टू हिज वीकनेस। क्यों वो उसका फेल्योर है, क्योंकि उसके वीकनेस के वजह से, अगेंस्ट दी फोर्सेस अलाइंड अगेंस्ट हिम, अगेंस्ट दी फोर्सेस, जो फोर्स के अगेंस्ट, जो कि उसके अगेंस्ट अलाइन की गई है, सिंबलाइज किया जा रहा है ब्लीफिल्स सिंस्टर मैचेस्टन्स के, ठीक है। अब देखो फील्डिंग्स के ना, यानी हेनरी फील्डिंग का नैरेटिव स्ट्रैटेजी क्या है, रोल ऑफ नैरेटर। देखो इन टॉम जोन्स जो नैरेटर है वो विल्स कर रहा है बहुत ज़्यादा पावर, इन्फ्लुएंसिंग इवेंट्स, कैरेक्टर के डिसीजंस को, जो कि ऑल्सो ही डिफेंड्स हिज इंटरवेंशंस विथ परस्यूसिव आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। यहाँ तक बातचीत। जो नैरेटर्स का रोल है वो है बहुत ज़्यादा ब्लर विथ दैट ऑफ द ऑथर क्रिएटिंग अ सागा अकॉर्डिंग टू हिज ओन जजमेंट एंड नैरेटिव स्टाइल, ठीक है। यहाँ तक बातचीत। नैरेटिव जो है वो बहुत ज़्यादा अप्रोच करता है किसके टूवर्ड्स, क्रिएट करने के एक डायनामिक इंटरप्ले बिटवीन कैरेक्टर्स लाइक मिसेस वॉटर्स, ऑलवर्दी, ब्रिजिड, टॉम, जो कि सजेस्ट करता है उनकी एग्जिस्टेंस को इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑथर्स कॉन्शियसनेस, जो कि नैरेटर का इंटरवेंशंस है, दो ऑफन अंडर दी गाइज, ठीक है, जो कि हिस्टोरिकल स्टोरी टेलिंग है, जो कि सर्व कर रहा है मेंटेन कोहेरेंस या फिर एमेडाइज्ड वेरियस पर्सपेक्टिव्स और डिस्कॉर्डेंट वॉइस को किस में, नॉवेल में। ये जो ब्लेंड हुआ है ना, ब्लेंडिंग ऑफ सीरियसनेस कॉमेंट्री है या फिर कॉमिक मास्किंग है, अंडरस्कोर्स, फील्डिंग का जो कंट्रोल है ना किसके, नैरेटिव के ऊपर, वाइल अलाउिंग फॉर द एक्सप्लोरेशन, फिर भी मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स वो दिखा रहे हैं एंड दी ड्रामेटिक टेंशन्स को दिखाते हुए। हम अगर आगे बढ़े तो देखो प्लेसेस एज सेगमेंट्स ऑफ लाइफ, द कंट्री एंड द रोड, द सिटी। तो टॉम जोन्स जो है ना वो डेलिकेट्स है किस में, इंग्लिश लाइफ में, इनटू 3 डिस्टिंक्ट सेगमेंट्स, सम सटायर, द रोड बिटवीन, सम सटायर एंड दी लंदन, ठीक है। और लंदन वहीं पे, लंदन में भी खुद जो समर सटायर है रिप्रेजेंट करता है एक स्टैगनेंट एग्जिस्टेंस को, जो कि गवर्न हो रहा है बाय द नैरो माइंडनेस और रूटीन में। और जो रोड सिंबलाइज कर रहा है वो कर रहा है मूवमेंट को, एक्सप्लोरेशन को, ऑफर कर रहा है होप किस में, टॉम और सोफिया के यूनियन एमेडाइज चैलेंजेस और एडवेंचर्स में। जबकि लंदन इन कॉन्ट्रास्ट कर रहा है कि इट इज़ कैरेक्टराइज्ड किस में, बाय द इंट्रीग एंड स्कैंडल में, विथ कॉन्फ्लिक्टिंग सोशल हायरार्कीज, ठीक है, एंड द थ्रेट्स टू टॉम एंड सोफियाज रिलेशनशिप। फील्डिंग जो है वो विविडली पोर्ट्रे कर रहे हैं द वाइब्रेंसी ऑफ 18th सेंचुरी England through these varied settings, or each reflecting different facets and of society and contributing to the novel's thematic exploration of movement and conflict and survival. ठीक है यहाँ तक बातचीत. So this will be all for this lecture. For further details, you can also visit our official website www.delhibytes.in. हमारे एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करो जहाँ से आप इग्नू के रिसोर्स मटेरियल MEG का सॉल्व असाइनमेंट हो या फिर लेक्चर सीरीज हो, आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हो. इवन इफ यू वांट PDF of solved assignment, then do write this code MEG 500 in the given WhatsApp number, और 500 में आपको आपके सब्जेक्ट कोड के अकॉर्डिंग आपको PDF मिल जाएगी आपके असाइनमेंट्स की. For again I am mentioning, for quick and regular updates do join our WhatsApp group, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही में कमेंट में भी पिन कर दिया है. दिस विल बी ऑल. हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. डू जॉइन डेली बाइट्स. थैंक यू सो मच.